एक्सप्लेन भी करना है? या सर सबसे पहले तो एक अपन ने मेन एक्टिविटी बनाई जिसमें अपन ने रिसाइकलर व्यू डाल दिया। एक फिर मिनट मम्मी, उसके बाद एक मिनट। देखो, जिन्होंने नहीं बनाया है वो एक बार समझ लेना कि कैसे वर्क करना है, ठीक है। अभी जिन्होंने बना दिया है लेआउट, उन सभी का प्रेजेंटेशन होगा कि भाई उन्होंने कैसे बनाया, ताकि अदर जो नहीं बना पाए वो अपने डाउट्स को क्लियर कर ले अभी, ठीक है। या मैम आप कंटिन्यू करो आप। सबसे पहले अपन जो एक्टिविटी मेन का एक्सएमएल फाइल है उसके अंदर अपन ने रिसाइकलर व्यू लिया और उसको उसकी आईडी और अपन ने उसकी बाकी सब जो भी अपन को डेटा डालना था वो सब अपन ने डाल दिया। उसके बाद अपन एक कार्ड व्यू करके नई एक्सएमएल फाइल बनाएंगे जिसके अंदर अपन एक डेमो कार्ड या जो भी अपन चीज को देनी है बनाना है वो लेआउट अपन डेमो बनाएंगे उसके अंदर एक। तो वो जैसा अपन ने पहले बनाया था तो एक कार्ड व्यू लेकर के उसके कॉर्नर्स रेडियस सेट करके अपन ने सी और सब चेक लगा दिया और पूरा बना दिया था। फिर उसके बाद में रिसाइकलर एडेप्टर करके एक क्लास बनाई है जिसके अंदर अपन ने रिसाइकलर एडेप्टर फंक्शन भी बनाया है जिसमें अपन ने सब स्ट्रिंग और कंटेक्स्ट पास करके जैसे अपन को सिखाया था रिसाइकलर एडेप्टर बनाना वैसे प्रॉपर वही मेथड यूज किया है। और गेट आइटम काउंट करके जो फंक्शन था अपना उसके अंदर अपन ने डेटा की लेंथ पास करा दी है, रिटर्न करा दिया। और लास्ट में जब अपन यहाँ पे व्यू होल्डर क्लास के अंदर सब चीज एक सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो यहाँ पे अपन सबको एक बार इनिशिएट करेंगे, नई से वैल्यू अपन इनिशियलाइज करेंगे और यहाँ पे अपन उसकी वैल्यू डिफाइन कर देंगे जो अपन ने डेमो क्लास के डेमो एक्सएमएल फाइल जो अपन ने कार्ड व्यू बनाया था उसके अंदर उसकी आईडी अपन ने दे रखी है फाइंड व्यू बाय आईडी करके और ये कर देंगे। फिर आखिरी में होल्डर बाइंड होल्डर वाली पे जा करके स्ट्रिंग को डेटा पोजीशन के इक्वल करके डेटा पोजीशन बेसिकली पोजीशन है आपने कितने डेटाज अपन ने सबसे पहले इनिशिएट करे हैं कितने अपन ने पास कराए हैं उसके अकॉर्डिंग वो पोजीशन चेंज करेगा। तो अपन ने फर्स्ट स्ट्रिंग पास कराई है डेटा पोजीशन की और सब होल्डर मेथड के अंदर अपन सब सेट टेक्स्ट करके उसको डाल देंगे। अब मैंने इसके अंदर हर एक का स्ट्रिंग एरे अलग अलग बनाया और स्ट्रिंग एरे की वैल्यूज पास कर दी है। और आखिरी में जब अपन को व्यू क्लिक भी हैंडल करना था तो क्लिक हैंडल करने के लिए अपन ने सेट ऑन क्लिक लिसनर वाला मेथड यूज किया और टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट फंक्शन है वो अपन ने लगाया। टोस्ट क्लास का मेक टेक्स्ट फंक्शन अपन यूज करेंगे जिसमें सबसे पहले अपन कंटेक्स्ट पास कराते हैं और फिर अपन एक टेक्स्ट पास कराते हैं जो कि अपने को डिस्प्ले होना चाहिए और फिर लास्ट में उसकी लेंथ डाल देते हैं और आखिरी में डॉट शो का फंक्शन लगा देते हैं। और मेन जावा का जो फंक्शन है उसके अंदर अपन ने रिसाइकलर व्यू जो अपनी मेन एक्टिविटी मेन की क्लास थी उसको इनिशियलाइज किया और उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी और आखिरी में सेट लेआउट मैनेजर और वहां पे जो अपन ने फंक्शन बनाया था डॉट धीस वाला वो यहाँ पे लगा दिया। और आखिरी में ये अच्छा, नीलम मैम और दिव्यांशी मैम, रूपाली मैम और चाहत जुनेजा सर, आपने क्या ऐसे बनाया है? हेलो हेलो। दिव्यांशी मैम, रूपाली मैम, नीलम मैम, चाहत जुनेजा सर,
वॉइस आ रही है मेरी? हेलो हेलो। यस सर। यस मैम, आपने ऐसे बनाया बिल्कुल? हाँ लगभग तो ऐसा ही है, बट मेरा तरीका चेंज है। मैंने मॉडल क्लास का यूज करके बनाया। हाँ तो वो आप एक्सप्लेन करो, क्योंकि वो ज्यादा सिंपल है अकॉर्डिंग टू इसके, ये कॉम्प्लेक्स है काफी। सर अभी करूँ? और सॉरी, मतलब है या ना, मेरे पापा यूज में ले रहे लैपटॉप से। तो किसी और ने बनाया हो? किसी और ने, तब मुझे क्या पता उसने मेरे जैसा बनाया है, सर। किसी और तरीके से हाँ बनाया हाँ, हो। एक, हाँ कौन बोला? सर मैं शो कर रहा हूँ, मतलब मैं पहले अभी ज्वाइन हुआ हूँ तो मेरे को पता नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं। एक बार मेरा देखिएगा, मेरे में प्रॉब्लम आ रहा है कुछ। अ, 2-3 सर मैं सिंटैक्स लास्ट नहीं में ले शो रहा कर है। दूंगी। मैम एक प्रभु सर, एक बार आप इनका देख लोगे? यस सर। नीलम मैम, आपके पास लैपटॉप की प्रॉब्लम है ना बस केवल? यस सर। यस सर। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना अपने? सर मैं कर देती हूँ शेयर। ज्यादा 5 मिनट करती हूँ सर मैं शेयर। नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने पास लैपटॉप है। रुपेश सर, स्क्रीन शेयर कर दो, मैम बताएंगे आज। सर मैं मेरे से ही कर देती हूँ, मैं कर रही हूँ शेयर। अभी तो यार बिजी आ रहा था, अंकल न्यूज ले रहे थे अभी। सर ये है ना, सच में ले रहे, बट मैंने ले लिया कि ठीक है, 5 मिनट की तो बात है करके। हाँ कर दो, फटाफट कर दो। ओके। प्रभु सर, यस सर। अभी स्क्रीन शेयर होते ही आप अपने डाउट्स को क्लियर करना वहां पे, ठीक है? दोबारा से स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है? हेलो। यस सर। हाँ, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो फिर मैं बताने बैठा ही हूँ, फिर यहाँ पे बताने के लिए। अच्छा कोई और है? नीलम मैम तो शायद चली गई, थोड़ा लेट आई है। आ गई आ गई आ गई आ गई। नीलम मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे बिल्कुल भी। हेलो। हाँ अब आई है वॉइस। सर शो हो रही है स्क्रीन? बिल्कुल, स्क्रीन तो शो रखी थी, बट वो मेरे को पता नहीं था क्या सब बता रहे थे आप। सर मेरे हाँ तो ये तरीका परफेक्ट है, सही है वो काफ़ी। तो आप सभी लोग इसी तरीके से ट्राई करना, अगर जिन्होंने अलग तरीके से किया हो वो भी एक बार इसको ट्राई करना, और जो इस तरीके से कर चुके हैं वो दूसरे तरीकों को ट्राई करना बिल्कुल। कैन आई स्टार्ट सर? यस मैम। सर सबसे पहले तो ये लेआउट ही लिया है, जैसे उन मैम ने भी लिया था। और ये आइटम लेआउट बनाया है, जिसमें इसका जो लेआउट हमको जो रिसाइकलर व्यू में शो होगा वो लेआउट बनाया है, जैसे उसमें होगा। देन सबसे पहले मेन एक्टिविटी में इस रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज किया और उसके रेफरेंसेस सेट किए फाइंड व्यू बाय आईडी से, और उसका लेआउट सेट किया लिनियर लेआउट, और उसका ओरिएंटेशन वर्टिकल दिया। जो हमारे आइटम्स होंगे वो वर्टिकल शो होंगे। देन एक मॉडल क्लास बनाई, जिस जिस चीज़ की हमको रिक्वायरमेंट, जिस जिस वेरिएबल्स की हमको रिक्वायरमेंट होगी, जो वो वेरिएबल हमको चेंज करने हैं। तो जो साइबर सिक्योरिटी है उसकी जगह दूसरी जॉब प्रोफाइल के लिए, जो टेक्स्ट जो कार्ड व्यू में आया था, जो सी बनाया था उसके लिए, ये जो डिस्क्रिप्शन है प्रोफाइल का, स्किल्स रिक्वायर्ड स्किल्स होगी वो, उसके बाद स्टार्टिंग डेट, पोस्टिंग डेट एंड सैलरी। और उसका सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बना दिया, ताकि जब हम
उसका जब सेट करें तो हमको पता चले कि हमको कौन कौन से आइटम्स डालने हैं या उसका डेटा इनिशियलाइज डालना है, और उसका गेटर सेटर बना दिया। देन एडेप्टर क्लास बनाई, जिसमें सबसे पहले रिसाइकलर व्यू को एक्सटेंड किया और रिसाइकलर व्यू में एडेप्टर क्लास को एक्सटेंड किया और व्यू होल्डर को भी उसमें मतलब किया। देन एक एरे लिस्ट बनाई और एक व्यू होल्डर में रेफरेंसेस सेट किए जो हमने आइटम लेआउट में यहाँ पे जो आइटम लेआउट बनाया था उसके लिए इसके रेफरेंसेस सेट किए। देन यहाँ बाइंड व्यू होल्डर में उसको उसका टेक्स्ट के लिए कि जो हम रिसाइकलर व्यू में जो हमको गेट होगा, मतलब इसको सेट किया, मतलब ये जो वेरिएबल बनाया उसमें जो हमारा डेटा हैगा हम जो मेन एक्टिविटी से डालेंगे वो इसमें आएगा, ये जो डेटा डाल रखे ना वो। देन मेन एक्टिविटी से ये एरे, मेन एक्टिविटी में एरे बनाई और जो एडेप्टर से जो डेटा आ रहा था उसको एरे लिस्ट में ऐड कर दिया। उसका मैंने एक अलग ही मेथड बना दिया ताकि वो बीच में मिक्सअप नहीं हो, और उसको ये ऑन क्रिएट में कॉल कर लिया उस मेथड को। देन मैंने रिसाइकलर व्यू का भी अलग से ही मेथड बना दिया और उसके जो रेफरेंसेस है जो जॉब एडेप्टर को रिसाइकलर व्यू में सेट किया और एरे लिस्ट को एडेप्टर में पास करके एडेप्टर को रिसाइकलर व्यू में पास कर दिया, सेट कर दिया। और ये जो एरे लिस्ट में जो एडेप्टर से डेटा आ रहा था उसको ऐड कर दिया। और ये सारे है ना जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था मॉडल क्लास में उससे मिल रहा है, जैसे ये साइबर सिक्योरिटी टेक्स्ट ये जो मैंने ले रखे ये मॉडल क्लास में वही है। इधर ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया ना ये वही है। हाँ मैम, ये आपने दो फंक्शन और बनाए, ऑन रिज्यूमे और ऑन डिस्ट्रॉय, इनका क्या यूज़ है वो भी बताओ। सर वैसे तो इसका कोई यूज़ मैंने ना वहाँ पे लिया था जहाँ मैंने टोस्ट कॉल किया था, मतलब मेन एक्टिविटी का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेन एक्टिविटी को डायरेक्ट कॉल कर सकती हूँ, जिससे मैं इसके लिए बनाया था। वैसे इसका इसमें कोई यूज़ नहीं है पर मैंने बना दिया था। यहाँ पे जो टोस्ट मैं कॉल कर रही हूँ ना उसके लिए था कि जब भी मैं उस अप्लाई नाउ बटन जो है उस पर क्लिक करूँगी तो वहाँ से एप्लीकेशन उस एक्टिविटी से मतलब क्लिक करूँगी तो ये अप्लाइड शो होगा टोस्ट में। ठीक है, मेन एक्टिविटी को डायरेक्ट स्टैटिक बना दिया मेन एक्टिविटी को और उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया। बट इतना करने की जरूरत थी नहीं ना अपने को इस चीज़ के लिए। हाँ सर एक कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल बना लो ऊपर ग्लोबल, हाँ वैसे भी कर सकते डायरेक्ट हो जाएगा सारा काम। उसको कंस्ट्रक्टर बना लेना यहाँ पे एक, जैसे कि अपने पहले बनाया था कंस्ट्रक्टर, तो उस कंस्ट्रक्टर में लिस्ट और कॉन्टेक्स्ट पास करा दो, उस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ कॉल कर लो डायरेक्ट सीधा सीधा, हाँ सर वो भी वो काम वैसे ट्राई होता। ऑफ कर दो सर स्क्रीन। हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कहाँ गए प्रभु कुमार सर? प्रभु कुमार सर। सर, हाँ सर, हेलो, नो सर। क्लियर हुआ कि कहाँ गलती थी? यस सर। ठीक है। और किसने नीलम नीलम मैम जैसा बनाया था? किसने बनाया था नीलम मैम जैसा, बताओ मुझे। हाँ, दिव्यांशी जी, आप दोनों तो कॉलेज के खास फ्रेंड हो, आप दोनों साथ एक ही बनाओगे। और सर मेरा भी सेम ही था। मैम आपका तो दोनों से सेम हो गया, नीलम मैम से भी सेम हो गया, उमंग मैम से भी सेम हो तीनों गया। फ्रेंड ही है मैं और नीलम मतलब दिव्यांशी हम। अच्छा, आप तीनों एक ही कॉलेज से हो गया? यस तो आप तीनों एक ही कॉलेज से हो और आपने फिर हाथ खड़ा कर दिया उमंग मैम की जैसा कि भाई हमारा उनकी तरह है। उमंग मैम के जैसा नहीं, मतलब मेरा भी नीलम मैम के जैसा ऐसा है वो बोल रही नहीं है। नहीं, उसी आपने विमेन यहाँ पे मॉडल से।
देखो आप ना चैट देख सकते हो, चैट क्लियर मेंशन है यहाँ पे, यस सर लिखा हाँ हुआ है, सर, वो बिल्कुल मेरे यस सर आपने जब सर वो बोला था मेरे ना टाइम पे कि उसने यस सर बोला था। हाँ, उसके टाइम पे ही बोला था कि सेम बनाया अच्छा 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 ऐसे। अच्छा, मॉडल यूज कंफ्यूजन हो करके गया। मैंने भी यूज किया है, वही बोल रही थी मैं। ओके, कंफ्यूजन हो गया। चाहत जुनेजा सर, अपना बताओ क्या सीन है अपना। ये सर क्लास बना के जॉब की वैसे ही बनाया हाँ, सर, मॉडल बना के ही बनाया। मॉडल क्लास ही बनाए। यस सर। आपका देख रहा हूँ मैं वीडियो भी, देखें कैसा है। अभी तक किसी को कोई डाउट हो, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार जब भी, पूरे वीक का डाउट पूछ लो भी। कि आपकी डाउट क्लास नहीं हुई थी ना सैटरडे को। हाँ, अरे सर आपने तो पूरा एक्सपेंडेबल कर लिया इसको, चाहत जुनेजा सर। यस सर, मुझे लगा करना है। ए बिल्कुल, आपने तो मतलब 100 ही मार्क्स होते हैं, मैं ज़्यादा दे देता पर दे नहीं सकते ना 100 मार्क्स का था। एक्सपेंडेबल के लिए क्या यूज़ किया। सर विजिबिलिटी, हाँ विजिबिलिटी विजिबिलिटी, गॉन। वो यस एरो सर। को कैसे, एरो को कैसे मेंटेन किया। सर दो ड्रॉएबल फाइल्स ले ली, जब सस्पेंडेड है तो एरो चेंज कर दिया, अगर नहीं है तो बुलियन रख के ट्रू फॉल्स देते सर। एक बार कोड शेयर कर दोगे ताकि इन लोगों को भी अच्छे से नॉलेज मिल जाए इस चीज़ सर की। 2 मिनट्स सर। बिल्कुल, देख लो कितना अच्छा अच्छा आपको सीखने को मिल रहा है। आप ही लोग बना रहे हो अच्छा अच्छा, काफ़ी अच्छा बना रहे हो। अरे रुपेश सर, आप कब बनाओगे ये तो बताओ मुझे। सर क्लास के बाद सबमिट कर दूंगा सर, थोड़ा बाकी है अभी। अच्छा अच्छा, बाकी है क्या। क्या यार सर, आपके में प्रैक्टिकल चलता है, फिर आप भी इतना इतना डिले करते हो। सॉरी सॉरी सर। कोई ना, हो जाएगा। सीखो पहले, बस सीखना मस्त है अपने लिए पहले। पुलकित शर्मा सर, यस सर। क्या है फिर आपका, एक भी असाइनमेंट आपके आ ही नहीं रहे, क्या चक्कर है। सर मैं कल सारे अपलोड कर दूंगा सर। आपको पता है ना मेरा वो चला नहीं था मेरे लैपटॉप पे सर, मैंने पापा के लैपटॉप पे डाल दिया था तो उस पे चल रहा था मेरे, पता नहीं रैम का इशू आ रहा था ना सर। तो मेरे पास सब कुछ है, मैं सर बस अब अपलोड करने हैं। मैं आपको सर कल सब कर दूंगा मैं अपलोड। कल मेरी आप मान लो सर सारे हो जाएंगे। हाँ आपका अपलोड नहीं हो रहा, मैंने कहा यार क्या नहीं नहीं सर, दिक्कत आ रही है। नहीं नहीं सर, मैं वो हुआ है बस, वो आपको पता है ना सर, मेरा मतलब वो इंस्टॉल नहीं हुआ था तो मैंने अपने से डिलीट करके, पता नहीं मेरे विशाल सर लैपटॉप के में तो रखा था। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही है, उनके तो लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रही है, वो चलता ही नहीं है, उनकी एमुलेटर ही नहीं चलता है विशाल सर। हाँ सर। बहुत प्रॉब्लम आती है आपके यार हाँ एमुलेटर बहुत खराब है आपके लिए। हाँ रियल सर। डिवाइस का यूज़ करो ना। सर वो भी कहाँ चल रहा है, रियल डिवाइस भी कर रहा था। आप मैं कर एंड्रॉइड रहा। स्टूडियो पूरा उड़ा दो, ऐसा करो पूरा उड़ा दो, हटा दो पूरा। सर उड़ाया 2 बार। अरे आपने पूरा नहीं क्लीन किया होगा यार। तो कहाँ से करते बता दीजिए। अभी कंट्रोल बताते पैनल हैं से पूरा, किया। अभी बताते हैं पूरा क्लीन करके, रुको पहले ठीक ये है। देख लो आप। हाँ एक्सप्लेन करो चाहत जुनेजा सर पूरा। हाँ, so basically I used yes, I created a spend mainly have a value to goals if I want to spend that and change the icon drawable file मैंने यहाँ पे चेंज करी है मेनली। और यहाँ पे अप का एरो है, डाउन का एरो है, ये ऑपरेटर होता है जावा में। एंड अगर ये ट्रू है तो एरो अप होएगा, अगर डाउन है तो फॉल्स है तो एरो डाउन हो जाएगा। और जब मैं क्लिक कर रहा हूँ अप्लाई पे तो अप्लाइड चेंज हो जाता है और कलर चेंज हो जाता है यहाँ से। और बेसिकली यही है, बाकी तो सेम ही आई थिंक। ठीक है,
अच्छा, किसी को कोई डाउट आ रहा है कि इसमें देख लो एक बार अच्छे से। किसी को देखना हो तो देख लो अच्छे से, कोई इशू नहीं है अपने पास। और एक्सपेंड और हटाने के लिए विजिबिलिटी यूज करिए, ये ट्रू फॉल्स वो सेम ही है। इसके लिए अपन ने डेटा मॉडल क्लास में भी तो बनाया होगा ना, बुलियन यस वेरिएबल। यस सर, एक्सपेंड। डेटा सेटर भी बनाया उसके अच्छे से। देख लो, यही है कोड पूरा। इधर है, इधर है एक्सप्रेशंस वाले यूज लेकर के काम कर लिया है सर ने अच्छे से। होल्डर ड्रॉप, अच्छा ये आपने किसी ड्रॉप क्या पूरा लेआउट पे क्लिक करवा रहे हो, किस पे करवा रहे हो आप क्लिक ये? सर उसी बटन पे, ये एरो पे ही। एरो पे करवा रहे हो? यस सर। इसको ना अब आप ना पूरे लेआउट पे आइटम पे क्लिक करवाना। ओके सर। आइटम पे क्लिक करवाना है, एरो पे क्लिक नहीं करवाना है। ठीक है, तब चेक करना है ये एरो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके सर। ठीक है, बटन पे तो कर जा रहा है, पर दिक्कत वहाँ होगी जब आइटम आइटम होगा थोड़ा। ओके। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन है अपने पास। डिजाइनिंग में आप एक्सपेंडेबल लीनियर लेआउट का यूज ले लो वहाँ पे, ओके सर। है ना। तो वहाँ पे उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। वहाँ पे एक्सपेंडेबल लीनियर लेआउट लोगे तो वहाँ पे आप जैसे इमेज चेंज करते आ रहे हो वैसे कर लोगे तो आप सारा काम इजी हो जाएगा। आइटम पे भी वो इमेज चेंज हो जाएगी। ओके सर। Okay. अच्छा, किसी को कोई डाउट है भी इसमें? कौन बोला हेलो? आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। हेलो 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 हेलो, कोई बोल रहा है क्या? डाउट है नहीं किसी सर, को? कोई नहीं बोल रहा सर। डाउट है क्या? नो सर। विशाल सर, आपको प्रोग्राम में कोई डाउट हो तो बताओ। एमुलेटर का तो छोड़ो, आपका पूरा अनइंस्टॉल करवा के आपको पूरा इंस्टॉल करना पड़ेगा वो। नहीं सर, तो अभी देखो तो अब आप ना अनइंस्टॉल जब कर रहे हो ना तो आप क्या कर रहे हो, EXE फाइल को अनइंस्टॉल कर देते हो, है ना। हाँ सर, कंट्रोल पैनल से। हाँ, EXE फाइल अनइंस्टॉल। स्क्रीन विजिबल हो रही है मेरी? हाँ हाँ, हो रही है सर। ठीक है, आप यहाँ जाते होगे, अनइंस्टॉल पे क्लिक करते होंगे, देन आप सीधा यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो आपको मिल जाएगा, हाँ सर, ऐसे ही करते है ना। हैं। हाँ यहाँ से आपने अनइंस्टॉल कर दिया तो आपने समझा कि अनइंस्टॉल हो गया वो, हाँ सर। है ना। हाँ सर, ये बट समझा था। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा। वो आप EXE फाइल को अनइंस्टॉल करते हो वहाँ पे, हम्म, पूरा SDK अनइंस्टॉल नहीं होता है, पूरा SDK भी डिलीट करना होता है आपको साथ के साथ। ये एंड्रॉइड, ठीक है, ग्रेडल, इनको भी आपको डिलीट करना पड़ेगा। बस ये 2 फाइल सर। हाँ, ये आप जाओगे ना तो यहाँ पे एक यूजर आइकन आएगा, यूजर के आइकन यहाँ पे या तो आपका नाम होगा या किसी के लैपटॉप का नाम होगा, डेल वगैरह कुछ लिखा होगा। ठीक है, हाँ सर, मिल गया मिल गया। उस दिन डिलीट करवाया था ना आपसे मैंने। हाँ, करवाया था सर। हाँ बस, वो कर दूं सर? तीनों तीन थे ना आपके में, तो तीनों फोल्डर आपको डिलीट करने होंगे। एक तो एंड्रॉइड का है, एक ग्रेडल का है, बस 2 तो सर। हाँ, तो वो तीनों डिलीट करने होंगे अनइंस्टॉल हाँ, करने के बाद। करता हूँ सर। ठीक है, तब पूरा पूरा क्लीन हो जाएगा आपका लैपटॉप से, एंड्रॉइड स्टूडियो पूरा क्लीन हट जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद री इंस्टॉल करके देखना उसको। ठीक है सर। ठीक है, ठीक।
अनइंस्टॉल करना भी सीख लिया आज अपन ने, अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, और कुछ किसी का और कुछ डाउट हो? प्रभु कुमार सर आप भी अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, आपका भी डाउट क्लियर कर देते हैं अभी एंड टू एंड। सर प्रभु मैं बनाया तो हूँ पर उस टाइप से नहीं है और थोड़ा अलग है और हाँ वही वर्क तो कह वाला रहा नहीं हूँ। मतलब। अरे बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, सर। मैं वही कह रहा हूँ, आपका भी डाउट क्लियर कर देते हैं। आप करो तो सही, स्क्रीन तो शेयर करो। यहाँ पे बहुत सारे जिन्होंने बनाया है, अलग अलग तरीके से भी बनाया है, टेंशन मत लो। तो सब आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पे। ठीक है गाइज, हेल्प करना है। सैटरडे को देखो आपकी डाउट क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए अभी मैं मतलब ये डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ प्रॉब्लम्स का। अपन कल से रूम डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट तो ये मैंने आपको बता दिया कि कल से अपन क्या पढ़ने वाले हैं, रूम डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे कल से। सेकंड ये है कि आप लोग ना अब तैयारी करना शुरू कर दो, अपनी टीम्स बनाना शुरू कर दो आप, क्योंकि आपको ना एक ग्रुप में प्रोजेक्ट देना होगा। या इंडिविजुअली करना चाहोगे, दोनों ऑप्शन आपके पास है। इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल, और ग्रुप में करना हो तो ग्रुप में। बोलो। ग्रुप में सर, ग्रुप में। और कोई इंडिविजुअल वाला कोई हो, हैंड रेस कर दो जो इंडिविजुअल करना चाहता है। कोई नहीं है क्या? हेलो सर। हाँ सर। सर किस टाइप का प्रोजेक्ट? एंड्रॉइड पे प्रोजेक्ट होगा सर आपका। आप खुद आपको ही एक टॉपिक, 3 टॉपिक सेलेक्ट करके देने होंगे मुझे। उनमें से मैं, चांदनी मैम, हम दोनों मिलकर के डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है। ओके सर। और सर तो उसके लिए टाइम कितना मिलेगा? टाइम आप जितना जल्दी टॉपिक बताओगे उतना जल्दी ही फाइनलाइज आपको टॉपिक अलॉट हो जाएंगे फिर। ओके सर। ठीक है, 45 डेज की इंटर्नशिप है तो आपको एक प्रोजेक्ट तो बनाना होगा ना आपको अच्छे से। यस सर। तो उसी बिहाफ पे एक अच्छा सा बताया जा रहा है। हाँ प्रभु कुमार सर, क्या प्रॉब्लम आई अपने को? अनम्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं अपने को। सर वो जेड बीन्स क्या है देखिएगा, मेरे में आ रहा है। अरे तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हटा दो उसको। पूरे लाइन को? और क्या, हटा दो। ऐसे सब जगह आ जा रहा है। सब जगह से हटा दो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है अपने को। तो ये नॉट पेरेंट। नॉन नल को भी कर दो, नॉन नल को भी कमेंट कर दो फिर। नॉन नल जो है @नॉन नल, उसको भी कमेंट कर दो या हटा दो, जो ना कर दो। ठीक है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर मेथड से भी @orgjetbrains इनको क्लीन कर दो। सर ये पेरेंट का वेरिएबल बनाने के लिए बोल रहे हैं क्या? आप या कॉन्टेक्स्ट का बना के बताए थे। आपको देखो यहाँ पे व्यू ग्रुप का, व्यू ग्रुप नाम से ही वेरिएबल बन मिला हुआ है, तो व्यू ग्रुप पास कर दो वहाँ पे पेरेंट की जगह पे। जनरली सभी को है ना, व्यू ग्रुप का जो वेरिएबल मिलता है वो पेरेंट के नाम से मिलता है।
आपको व्यू ग्रुप के नाम से मिला है, तो आप यहाँ पे व्यू ग्रुप पास करोगे, ठीक है। जहाँ पास पेरेंट है सब जगह व्यू ग्रुप करना पड़ेगा सर। हाँ बस। और ये आपने ना थोड़ा अलग ही बना लिया, थोड़ा कुछ यस सर। अलग ही कनेक्शन कर लिया। इसको एक लाइन में ही कर लो ना, अलग अलग करने की कहाँ जरूरत आ रही है। वेरिएबल बनाओगे पहले लेआउट इन्फ्लेटर का, फिर लेआउट इन्फ्लेटर को करोगे सारा, क्या ही मतलब आ रहा है इतना। ठीक है, आपने इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट नाम का फंक्शन होता है, उसमें इन्फ्लेटर के आगे इन्फ्लेट लगाओ। व्यू व्यू है ना, व्यू इक्वल टू इन्फ्लेटर, व्यू इक्वल टू इन्फ्लेटर जो लिखा हुआ है। व्यू का वेरिएबल कहाँ बनाया यस हुआ है सर। आपने, व्यू का वेरिएबल? यस सर। हाँ इन्फ्लेटर। तो ब्रैकेट के पहले आ जाओ इसको बस क्या खाली, करना है सर? ब्रैकेट के पहले आ जाओ बस खाली, वहां पे कर्सर लेकर के आओ ब्रैकेट के पहले बस। इन्फ्लेटर और आर के बीच में जो ब्रैकेट है उसके आगे, हाँ यहाँ कर सकते, डॉट लगाओ, डॉट यस सर। इन्फ्लेट। इन्फ्लेट इन्फ्लेट लिखा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ सभी वही है, एक ही ऑप्शन है इन्फ्लेट। इन्फ्लेट सेलेक्ट करो। या अभी एरर चला गया ना, देखो। यस सर। अब वो जो फंक्शन में देखो, नॉट नॉन, देखो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर जो फंक्शन है उसके अंदर एट द रेट नॉन नल लिखा हुआ है, उसके आगे जो एट द रेट org जेट बैंड ये लिखा हुआ है ना, व्यू ग्रुप तक क्लीन कर दो इसको, यस पूरा सर। सेलेक्ट करके क्लीन कर दो इसको। यहाँ से? हाँ सेलेक्ट करो एट द रेट org से, और नॉट नल तक सेलेक्ट करना है बस, केवल नॉट नल जो लिखा हुआ है लास्ट व्यू ग्रुप के पहले, नॉट नल जो लिखा हुआ है। हाँ अब बैक डिलीट कर? बैक स्पेस की पेस्ट करो, बैक स्पेस हट गया। यस सर। एज इट इज नीचे भी कर दो। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको एरर आ रही है पोजीशन की। यस सर। यहाँ पे देखो, जनरली हर एक को मेथड में इंट पोजीशन नाम का वेरिएबल मिलता है, आपको आई मिला है तो वहां पे आई पास करना है पोजीशन की जगह पे। पोजीशन को हटा दो सर ये मेरे को और आई पता पास कर दो। कैसे नहीं चला? वो आप देखोगे ध्यान से तो पता सबको चलेगा, ऐसा नहीं है आपने ध्यान से नहीं देखा होगा, थोड़ा आप न्यू न्यू हो तो पता नहीं चलता है इसलिए। ठीक है, इतना कोई घबराने वाली बात यस नहीं है। सर। अभी देखो कोई सर एरर अब नहीं है क्लियर पूरे है? प्रोग्राम में, नहीं है ना? नहीं सर, एक्चुअली मेरा एवीडी ठीक से चलता नहीं, तो मैं मोबाइल में ही चला रहा हूँ, तो चला कर देखता हूँ, फिर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आपको। बिल्कुल, अभी यहीं बैठे हैं अपन, कहीं नहीं है। यस सर। अच्छा, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, वरना आज का सेशन तो लगभग ओवर हो चुका है। अगर आप लोग जाना चाहते हो तो चले जाना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अपन रूम डेटाबेस कल से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो, आप चाहो तो, अपनी इच्छा हो तो। ठीक है, रुपेश सर। यस सर। तो सर हाँ हाँ कौन? हाँ ग्रुप हम 3 जनों का बन सकता है ना? अरे 3 जनों का बन सकता है, बस 3 से ज्यादा का नहीं बनाना है। एक तो पूरी टीम का एक ही बना लोगा आप ग्रुप।
नहीं सर, हम 3 जो है वही। हाँ बस 3 का ही बनाना है। तो 3 टॉपिक भी चाहिए मुझे। जो ग्रुप बना रहा है ना 3 रखो। मैक्सिमम जो है 4 कैंडिडेट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और प्रोजेक्ट उसी के बिहाफ पे देना होगा। आप जितने ज्यादा कैंडिडेट रहोगे ना, उसी के बिहाफ पे आपको प्रोजेक्ट देना होगा। जो 3 टॉपिक आप सेलेक्ट करके लाओगे ना, उस वैसा ही प्रोजेक्ट देना होगा। और सभी का उसमें वर्क मेंशन होना चाहिए कि हाँ मैंने ये वर्क किया है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही काम कर रहा है पूरे प्रोजेक्ट पे। इस चीज का खास ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो आपको भी मैं रूम डेटाबेस बता दूंगा। इस वीक में आपका रूम डेटाबेस हो जाएगा लगभग पूरा कंप्लीट। तो आप इंटरनल स्टोरेज का यूज ले सकते हो आराम से, है ना। एक तो इंटरनल स्टोरेज वाला हो गया आपका। दूसरा रहेगा ऑनलाइन वाला, तो वो उसके अगले वीक में आपको फायरबेस का भी मैं बता दूंगा। 2 वीक में आपका ऑफलाइन डेटाबेस और फायरबेस कंप्लीट हो जाएगा। आपको जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दोगे तो मतलब जल्दी आपका काम होगा, बर्डन नहीं रहेगा आप लोगों के ऊपर। ठीक है। नीलम मैम नीलम मैम एंड अदर जो भी अपनी टीम बना रहा है ना, एक्चुअली में मुझे टीम का पूरा नेम मेंशन जरूर कर देना कि भाई मैं टीम को लीड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। और मेरी टीम में ये मेंबर्स हैं। ठीक है नीलम मैम। ओके सर। सर आपके भी बिल्ड वर्जन की प्रॉब्लम है। एहसान सर आपको कोई डाउट है? नो सर। टीम वगैरह के रिगार्डिंग सब कुछ क्लियर हो गया है आपका, कैसे क्या करना है? सर टॉपिक अपने से लेना है कि आप बताओगे? नहीं, हम बताएंगे। जो आप हमें टॉपिक दोगे ना, उन टॉपिक में से सेलेक्ट करके फिर हम बताएंगे। टॉपिक हम लोग ये खुद आपके देना पास है? अभी टाइम है। हाँ आप लोगों को देना है। आपके पास आज 16 है, आपके पास 25 तक का टाइम है टॉपिक सेलेक्ट करने का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जितने टॉपिक आ जाएंगे वो ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, फिर जो टीम बचेंगी या इंडिविजुअल जैसे भी चाहें वैसे। तो 10 दिन का टाइम है आपके पास, आराम से करो, सोच समझ के टीम बनाओ और प्रोजेक्ट भी सोच समझ के चुनो। और हाँ एक बात और, आप क्या क्या रेडी करके दोगे प्रोजेक्ट में वो आप ही को ही एक्सप्लेन करना होगा। जब आप प्रोजेक्ट चूज हम आपको प्रोजेक्ट देंगे, मतलब आप प्रोजेक्ट लाओगे ना, तो हम पूछेंगे आप क्या क्या करोगे इसमें। तो स्टडी पूरी करनी होगी अपने को, ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए भी। 3 प्रोजेक्ट है तो तीनों की स्टडी होना जरूरी है, इसीलिए 10 डेज का टाइम दिया जा रहा है आपको, ताकि आप अच्छे से स्टडीज कर पाओ। चल गया प्रभु कुमार सर? सर पर मेरा चल नहीं रहा है। क्या प्रॉब्लम आया है? लॉकेट ओपन करो। ऊपर स्क्रॉल करो। स्क्रॉल करो ऊपर।
हाँ स्क्रॉल करो, करते जाओ, एरर होगी तो पता चल जाएगा अभी अपने को वहाँ पे। और करो, वर्बोस, वर्बोस लिखा हुआ है, वर्बोस कहीं, वर्बोस पे एरर सेलेक्ट कर लो, वर्बोस जहाँ लिखा हुआ है देखो, ड्रॉप डाउन दिया हुआ है वहाँ पे, वर्बोस लिखा हुआ है। हाँ अब इसमें फाइंड आउट करो एरर कहाँ पे, देखिए ऊपर स्क्रॉल करो, ऊपर स्क्रॉल करो, ये नहीं है, ब्लू लाइन आ जाएगी जहाँ पे एरर होगी, टेंशन मत लो। इसी तरीके से जैसे आपको सिल्वर दिख रहा है वैसे ही ब्लू भी दिख जाएगा आपको एरर। ब्लू लाइन तो ठीक है, कहीं नहीं मैन है एक्टिविटी सर। दिखा दो आपको, मैन एक्टिविटी दिखा दो फिर, मैन एक्टिविटी दिखा दो। डिलीवरी ड्राइवर हो आप पे यार। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर, एप्लीकेशन क्रैश हो रही है क्या आपकी उसमें? हाँ सर ऑन ही नहीं हुआ, मतलब कनेक्ट तो है मेरा मोबाइल और रन भी करके देखा। एक बार और रन करते हैं। लेआउट मैनेजर आपने सेट किया हुआ है, इस भी पास किया हुआ है वहाँ पे, वो सेट हो चुका है, लेआउट मैनेजर सेट हो चुका है। रिसाइकलर व्यू डॉट सेट हैज वो वाला फंक्शन यूज किया क्या अपन ने? हेलो, हाँ सर, हो गया, चल रहा है अब। वर्किंग है? यस सर, यस सर। अभी तो थैंक कुछ यू छेड़ा सर। भी नहीं है अपन ने तो यार। सर तो आप कब लेआउट बना के दोगे मुझे? सर आज रात तक हो जाएगा। पूरा हो जाएगा? यस सर। जो आपको सैटरडे वीकली असाइनमेंट था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, ठीक है, याद है आपको? बना हुआ है, पर कांस्टेंट लेआउट में मैं बनाया हूँ, वो उसको दोबारा ऑन करने से फिर इधर उधर हो जा रहा है, इस वजह से उसको जमा नहीं किया मैं। तो करो उसको अच्छे से और करो। है मेरे पास, पर थोड़ा थोड़ा काम बस बाकी है उनमें। हाँ तो करो, सभी को अपलोड करो, आपका काफी सारा बाकी है। सर हाँ हेलो बोल। सर। सर हाँ मेरा एक छोटा सा एरर है, थोड़ा सा देख लेंगे? बताओ। यस सर, मैं शेयर कर रहा हूँ उसका। प्रभु कुमार सर, आपके ना एक असाइनमेंट, 4 असाइनमेंट्स दिए हैं मैंने, उनमें से आपके मतलब 5 दिए, 5 में से आपके 4 तो मिसिंग में निकल गए अभी, 5 में से 4 मिसिंग में है आप।
लाइन नंबर 57। सर पब्लिक इसमें क्लास क्या व्यू एरर हो होल्डर। सकता है? ऊपर लोगे तभी तो पता चलेगा। यस उस सर। दिन चलाया तो था ये वाला प्रोग्राम अपन ने। हाँ सर, उस दिन ठीक से चला था ये। इसमें फिर क्रैश कर रहा है एक्चुअली। मैं रन करके दिखाता हूँ। क्रैश पब्लिक कर रहा है। रिसाइकल अडेप्टर लिस्ट व्यू मॉडल लिस्ट। ठीक है, लिस्ट लिस्ट कर दिया आपने। ठीक। नीचे स्क्रॉल करो। ये ठीक क्रैश कर रहा है सर। ठीक 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 ठीक। ऑन बाइंड व्यू होल्डर में आपने ये क्या है? सर सारे के सारे स्ट्रिंग्स ही रखे इनिशियली। ये बस एक डमी लेआउट है, पर यहाँ पे सारे के सारे मैंने स्ट्रिंग्स ही रखे हैं। तो उन सो स्ट्रिंग्स को बस डिक्लेयर ही किया है। मेन एक्टिविटी एक्टिविटी से फेच करके क्यों यहाँ पे डिक्लेयर, गेट करूंगा यहाँ बस। क्या डिक्लेरेशन करना है अपने को? नहीं करना है सर। मैंने यहाँ पे आपका सेट तो सभी से डेटा एक अनोखा है। फंक्शन बना दिया और यहाँ यहाँ पे ही अच्छा, सेट किया है। तो फंक्शन कहाँ पे सेट किया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ सेट किया है? वेरिएबल में वैल्यू सर कहाँ सेट है? str1 str2। अच्छा, ये फंक्शन सेट डेटा करके बनाया आपने। ठीक है, ऊपर जी चलो। सर। ठीक है, यहाँ सेट किया आपने डेटा। यस सर। डेटा बाइंड में बाइंड होता है, ऑन बाइंड व्यू मेथड इसीलिए दिया जाता है ताकि आप डेटा बाइंड कर सको। हाँ सर, तो ये वाला फंक्शन बाइंड में ही है ना, तो उसमें इशू क्या है? बट सर आप उसको दूसरी क्लास में कॉल करवा रहे हो। नहीं सर, इसी क्लास में है। नहीं सर, दूसरी क्लास इसी क्लास में कहाँ है वो? में नहीं। नहीं सर, सॉरी सॉरी। हाँ सर, पता व्यू, चला। जो व्यू को होल्ड कर रहा है उस होल्डर क्लास में आपने डाला हुआ है। तो ये हाँ फंक्शन सर। हटा दो, डेटा वहीं पे सेट करो जहाँ पे आपको करना है। ठीक है। अच्छा अभी ठीक है। इनका टाइम हाँ हो रहा है हाँ, तो मैं अभी, हाँ अभी इनका टाइम हो रहा है तो मैं आपका डाउट ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाऊंगा, है ना? समझ में आ, आया सर, समझ में आया। ठीक है। आप इसको यहाँ से हटा करके जैसे पहले बताया था वैसे ही करो, वैसे हो जाएगा। और अभी दो प्रीव्यू जी। भी दिखाए गए थे, नीलम मैम और उमंग मैम का, यस सर। है ना? उसके बाद हाँ सर। चाहत जुनेजा सर का भी दिखाया गया था, तो उनकी तरफ से उनकी हेल्प लो। हाँ सर, ठीक जैसा है। आपको दिखाया गया वैसा ही आप बनाने की कोशिश करो। कॉम्प्लेक्सिटी यस में सर। फंसोगे तो फंस जाओगे और उल्टा। हाँ सर, ठीक है। थैंक यू ठीक है। सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ सर। नहीं होता है तो फिर अपन हेल्प करेंगे आपकी अच्छे से। जी सर। चांदनी मैम आप ना अपना कंटिन्यू कर लो, 9 बज चुका है क्योंकि। Yes, sir. ओके। एहसान सर, नीलम मैम, रूपाली मैम, दिव्यांशी जैन मैम और पुलकित शर्मा सर, आप में से किसी को कोई डाउट है? No, sir. नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो आप लोग लीव कर सकते हो, और अगर आप पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। थैंक यू ठीक है। सर। ठीक। चांदनी मैम आप कंटिन्यू कर लो। Yes, sir. Last week we have completed the recycler view topic, right? Till that, Yes, ma'am. till that I doubt. Ma'am, no, ma'am. I think we have remaining. We have animation part of Yes, recycle yes, view. yes. I will complete that today only. Yes, ma'am. Just share the screen. Yeah. Hello, Chitra.
Vedran sir. हेलो। हेलो। यस हाँ सर, मैं ये बता रही थी कि इसको इनके उसमें ना रिसाइकलर व्यू में जब हम क्लिक हैंडल करते हैं ना तो उसमें एरर तो आ रहा है, बट एरर में जब हम रेड बल पे क्लिक करते हैं ना तो उसमें नो कॉन्टेक्ट एक्शन दिखा रहा है, वो पता नहीं मतलब क्यों दिखा रहा है। मुझे दिखाओ, कोड दिखाओ, कहाँ एरर आ रहा है, किस लाइन पे कोड आ रहा सर है, एरर है ओपन द मुझे दिखाओ। रिसाइकलर व्यू कोड। हेलो सबेश्वरम सर, हाँ Yes, हाँ। ma'am. just open the recycler view code which we have performed on Saturday. Yes, ma'am. It is that code. Okay. Go to unbind view. Yes, in that only. Yes, ma'am. या Yes. Here just type in the holder class we have to type the toast function which we have created. Just type that. उनको बोलो केवल TOAS Yes, टाइप करे yes. बस। Just type TOAS. ठीक है, Yes, last time हम लोग ने क्लीन किया था. करो और पूरा क्लीन करने के Just बाद clean and retype that thing. Just type TO TO बस second option. सेकंड ऑप्शन चूज कर लो। क्लियर है? Yes. अभी क्या डाउट है इसमें? मुझे इसमें समझ में नहीं आया एक्चुअली में। जब हम लिस्ट फंक्शन को गेट करते हैं ना तो गेट नहीं हो पा रहा है इसमें. तो क्लियर आपने द लिस्ट टेक्स्ट डेटा सेट कहाँ किया है? यहाँ पे डेटा ऊपर किया ओके है, ऊपर पे ओके। मतलब टीवी इसमें टेक्स्ट व्यू डेटा होल्ड सेट डेटा पोजीशन ठीक है। ऊपर चलते हैं, ऊपर स्क्रॉल करना, एक मिनट। ठीक है सर शो द ठीक लिस्ट है। विच वी हैव यू हैव क्रिएटेड आइटम 1 आइटम 2. एक बात बताओ, मुझे दो कंस्ट्रक्टर क्यों दिख रहे हैं मुझे किधर सर? ऊपर? नहीं दिख रहा है मेरे को क्लियर. ऊपर स्क्रॉल करोगे तो विजिबल होगा, दो कंस्ट्रक्टर हैं देखो। एक में कॉन्टेक्स्ट है और एक में स्ट्रिंग एरे है। हाँ, तो ये दो कंस्ट्रक्टर क्यों? तो ये कॉन्टेक्स्ट के लिए हम लोग ने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था ना सर, जब हम तो वेरिएबल इसको क्रिएट. कमेंट आउट करके दोनों का एक ही बना लो ना, दोनों को हटा करके एक ही बना लो, क्लीन ठीक कर है, दो इनको दोनों को। जस्ट क्लियर आउट द सर बोथ कंस्ट्रक्टर. Which one, ma'am? The Public Java 2. This context is equal to context and data. Yes, both the lines. okay. This two line. Yes, yes. यस। अब उनको बोलो ऑल्ट के साथ इंसर्ट की प्रेस करें। Yes, just type the alt insert key. या Yes, create the कंस्ट्रक्टर फर्स्ट ऑप्शन, दोनों को सेलेक्ट करो, select both. ओके कर दो। ठीक है। Yes, sir. ये क्या लिखा हुआ है? वन रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है ये? कहाँ पर? हाँ ये क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको दो चीजें मांगी गई है यहाँ पे। आपने पहले में str पास कर दिया है, दूसरा कॉमा लगाओ उसमें str के बाद, str के बाद या कॉमा Double quote, sir. Comma. Okay. Comma. या दिस। एरर रिजॉल्व। Comma, sir. कर्सर हटाना वहां से। नहीं नहीं कुछ नहीं करना, कुछ टाइप नहीं करना है मैम, कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं। कर्सर बाहर ले आओ बिल्कुल, सेमीकोलन के बाहर। ठीक है, मुझे कोड देख लेने दो। ठीक है ठीक है ठीक है।
ये स्ट्रिंग को ऊपर बनाओ, स्ट्रिंग एरे जो बनाया ना आपने रिसाइकलर व्यू सेट लेआउट मैनेजर के ऊपर डालो इसको। Okay, just sir, just take the string layout on the above side, the variable which we स्ट्रिंग एरे, create. Yes, ma'am. इतना भी ऊपर नहीं कहा, इतना भी ऊपर नहीं, इतना भी ऊपर नहीं। और स्ट्रिंग में str जो लिखा हुआ है ना केवल वो वेरिएबल बनेगा, ये जो इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं वो स्ट्रिंग के साथ लगा देंगे ये। Okay. स्क्वायर ब्रैकेट्स, या इसको स्ट्रिंग के साथ लगा दो, str के साथ नहीं, str केवल वेरिएबल का यूज करेगा। What, sir? Remove that. Just This one? no, not fully. Just remove the square bracket. Okay, ma'am. अब इन्हें स्ट्रिंग जो लिखा हुआ है ना, स्ट्रिंग लिखा हुआ है पूरा, वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे उसको स्ट्रिंग पे। Between the string. बस हो गया अपना काम। जावा 2 पे आना है अब अपने को। ठीक है, नीचे आ जाते हैं अपन, नीचे स्क्रॉल करते हैं। ठीक 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 है, रन करना प्रोग्राम। लॉकेट ओपन कर दो। Yes, sir. वर्किंग है? Yes, sir. Any doubt? Sir, why we have to give the square bracket, the string and the variable? On this line. Is it the syntax? Yes, sir. Okay, sir. Do you have any doubts for the recycler view assignment?
So I want to know what was the assignment that you posted the last. Just we have to create the recycler view, or we have to make animations of the recycler view. Wait, see. Wait a minute, and you see that. Yes, sir. Share your screen. Sorry, sharing off. Yes, sir. Screen is visible. See your assignment. This is your assignment. The cycler view example. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Clear. Okay. So I, वेट अ मिनट, चांदनी मैम yes, कहीं चली गई है, वेट अ मिनट. yes, sir.